आपको कुर्सी की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है। आप अपनी कुर्सी बचाइए, हम अपने लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा लोकतंत्र जीवित ना हो जाए। चुनावी साल है ये अमरीश जी, चुनावी साल में छात्रों को इस तरीके से मारना, कहीं ना कहीं आपके राजगद्दी, जिस कुर्सी की आपको आदत पड़ गई है ना, जिसको आप उलट के पलट के कैसे भी उस कुर्सी पे आप बैठना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये कुर्सी अब डगमगाएगी आपकी। ये दर्ज है हमारे बिहार के स्टूडेंट का। बड़े लोगों को इतना मानिएगा, प्रशांत किशोर को इतना मोहब्बत कीजिएगा। बैठे तो है प्रशांत किशोर, इतने दिन से बैठे हुए हैं, आपका एक भी अधिकारी उन पे एक लाठी क्यों नहीं बरसाया? और वहीं छात्रों पे आप तबातोड़ लाठियां बरसा रहे हैं। जब से अपना बिहार बना है तब से लगातार मुख्यमंत्री बदलते आए हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। सड़क पे कचड़े नहीं कूचे जाते हैं जिस तरीके से छात्रों को कूटा गया, पीटा गया, लाठियों से मारा गया। यहाँ प्रगति यात्रा कर और यहाँ पे छात्रों की दुर्गति हो रही है। जो अफसर उन पे डंडे बरसा रहे हैं ना, उनकी औकात और उसके औकात में बस इतनी सी फर्क है, उनको एग्जाम क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिल रहा। क्या रीजन था कि चुनाव से पहले 2000 वैकेंसी निकाली गई और करोड़ों का घपला है, तब तो आयोग जो है सर्वोपरि हो गया, तब तो सरकार सर्वोपरि हो गया, जबकि लोकतंत्र का यह कहना है कि जनता सर्वोपरि है और जनता सर्वोपरि ठेंगा है। सीट को बेच दिया है और चुनाव में बेच करके मोटा माल लाएगा और जिसके वजह से सरकार चुनाव प्रचार में उस पैसा को लगाएगी। बड़ा गंदा इतिहास बनते जा रहा है बिहार का। इस इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे, ऐसे बिहार को जाना जाएगा। स्टूडेंट तो फिर भी सड़क पे थे, अपनी मांग को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे, वो भी किसी का जिंदाबाद किसी का मुर्दाबाद नहीं कर रहे थे। नीतीश जी आप मेरा बात मान जाओ, नीतीश जी आप आयोग को समझा लो, नीतीश जी आप हमारे फ्यूचर का सुनो। उन्होंने कोई ट्रेन तो नहीं रोका, लेकिन फिर भी उनको गाजर मूली की तरह आपने कूट दिया। ये कौन सी अफसरशाही आप चला रहे हैं? बिहार में ऐसे चलेगा? लोकतंत्र या लाठी का लोकतंत्र, बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल पे हर बिहारी को, बिहारी ही क्यों हर देशवासी को सोचना चाहिए कि क्या लोकतंत्र सिर्फ नेताओं की हिफाजत करेगी? इस लोकतंत्र का लाठी जो है सिर्फ गरीब कुचले मजदूर, छात्र और शिक्षकों के लिए है, या फिर देश में जो नेता हैं या फिर देश में जो गलत कर रहे हैं, स्पेशली बिहार में जो गलतियां हो रही हैं, उनके लिए भी ये लाठियां हैं या नहीं है? आप देखे होंगे कि मौजूदा 2-3 दिनों में बिहार का एक अलग ही मतलब लोकतंत्र का नंगा रूप आपने देखा होगा। देखे हैं एक्चुअली बिहार को और खास करके बीपीएससी जो विभाग है उसको इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है। हमने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल लेवल का आर्टिकल पढ़ा जो इंग्लैंड में अलग अलग देशों में छप रहा है कि बिहार के पटना में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये सवाल उठता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? जिस नीतीश कुमार को, जिस सरकार को हम लोग चुन करके बैठाते हैं, आखिर वो 5 मिनट लोगों से, 5 मिनट छात्रों से मिल क्यों नहीं सकते हैं? वही नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के प्रगति यात्रा हाँ। अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अपने कामों को गिना रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ बिहार के 38 जिला के बच्चे बैठे हैं, आप आइए यहाँ पे मिलिए। उस प्रगति यात्रा का कोई मतलब नहीं। आप प्रगति यात्रा करें, यहाँ पे छात्रों की दुर्गति हो रही है, यही प्रगति यात्रा है। कहीं ना कहीं बिहार के ये सर पे जो ये मतलब क्या बोले काला जो धब्बा लग रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से लग रहा है। देखिए एक चीज और है, इन्होंने बहुत ही गंभीर बात कहा, और ये जो प्रगति और दुर्गति, ये जो 2 शब्द है ना, बहुत ही गंभीर शब्द है। और ये दुर्गति का आलम आपने देखा होगा कि किस तरीके से छात्रों को, मतलब वैसे तो क्या बोलते हैं, सड़क पे कचड़े नहीं कूचे जाते हैं जिस तरीके से छात्रों को कूटा गया, पीटा गया, लाठियों से मारा गया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि वो छात्र क्या अगुवाई कर रहे थे? वो छात्र के आगे आगे चल रहे थे? नहीं, उनके साथ चल रहे थे छात्रों के नेता। मैं बात करूंगा प्रशांत किशोर जी का। देखिए मैं प्रशांत किशोर जी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिस्टम को गलत कर रहा हूं, मैं अपनी सरकार को, बिहार सरकार को गलत कर रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने निर्दोष छात्रों को मारा, जबकि वो एक मांग ही तो कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, आप देख रहे हैं कि जो जो पावरफुल लोग हैं उन पे डंडा तो छोड़िए ना, एक फतिंगा, एक छोटा सा कीड़ा भी बैठ जाए तो बिहार सरकार कांपने लगती है, और छात्रों को एकदम सरेआम धुना जा रहा है, पीटा जा रहा है, कचट कचट के मारा जा रहा है। बिल्कुल, हम इस चीज को नोटिस किए हैं पहले दिन से ही। 2-4 दिनों के बाद पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है वो वहां पे गए, बातें किए, बहुत सारी बातें बोले, लेकिन उनके ऊपर प्रशासन का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद से प्रशांत किशोर जी गए, प्रशांत किशोर के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो जो है कि प्रोटेस्ट के साथ साथ चल रहे थे, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके अलावा टीचरों में भी याद करें तो जो बड़े लेवल के टीचर है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और जो थोड़ा सा एवरेज टीचर है उनको फट से पकड़ करके
के जेल में डाल देना। यानी साफ तौर पे ये सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि जो बड़े लोग हैं उनको दरकिनार कर दीजिए, और जो छोटे तमगे के लोग हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो नेता हो, और चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे छात्र हो, उनको जितना हो सके पीटिए, जितना हो सके उनको तकलीफ दीजिए। देखिए, ये जो अभी पुलिसिया व्यवस्था है बिहार का, और जो अफसरशाही चल रहा है हमारे बिहार में, आप देखिए कमजोरों को इतना मारा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है। वो कमजोर नहीं है, उनको बेबस बना दिया गया है। उनके पास शिक्षा है, और कोई खुले मुंह सवाल कर ले उन छात्रों से, वो बीपीएससी के छात्र हैं। जो पुलिसिया व्यवस्था, जो अफसर उन पे डंडे बरसा रहे हैं ना, उनकी औकात और उसके औकात में बस इतनी सी फर्क है कि उनको एग्जाम क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिल रहा है। और एक वाक्य आपको याद दिला दूं, पटना के मशहूर, जिन्होंने पूरे विश्व में कीर्तिमान हासिल किया, बिहार में सबसे ज्यादा दरोगा को, जो दरोगा भर्ती कराते हैं, उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से मैं क्या बताऊं, मतलब कोई उदाहरण नहीं है मेरे पास। वो पैंट भी नहीं पहन पा रहे हैं। ये है बिहार की पुलिसिया ताकत। और जब स्टूडेंट सड़क पे होते हैं तो उनको अगुवाई करने वाले नेता को हिफाजत से कूटनीति रणनीति बना के निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो ताकतवर हैं, उनके पास पावर है, उनके पास पैसे हैं। और स्टूडेंट्स के पास क्या है? लोकतंत्र का दिया हुआ अधिकार। ये 2025 में खत्म हो जाएगा। ये 2025 में जो चुनाव है ना, नीतीश कुमार का सारा जो गुरूर है, सारा जो घमंड है, वो खत्म हो जाएगा। अब तक हम नीतीश कुमार को बहुत अच्छा नेता मानते इंडिविजुअली, नॉट फॉर ए जर्नलिस्ट के हिसाब से। मैं एक इंडिविजुअली बहुत अच्छा नेता मानता था कि पिछले 20 साल में बहुत कुछ विकास हुआ है बिहार में। लेकिन अब जाकर के समझ में आया कि नहीं, जो भी विकास हुआ है वो छात्रों के हित में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। छात्र जब जब भी सड़क पे आए हैं, जब जब भी अन्य देशों में आए हैं, तो जो है कि सरकार हिल गई है। चाहे उदाहरण के लिए अलग अलग देशों में देख लिया, श्रीलंका देख लिया जाए, अफगानिस्तान देख लिया जाए, अभी तत्कालिक एग्जांपल है बांग्लादेश। तो जो भी छात्र आए हैं तो सरकार को हिलना पड़ा। और नीतीश कुमार जी अभी समझ नहीं रहे इस बातों को। नीतीश कुमार जी के अंडर में क्या है, 4-5 बड़े बड़े अधिकारी, जो रिटायर्ड अधिकारी है, जो उनके सलाहकार हैं, वो मतलब कि उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, कल हम गांधी मैदान में गए थे, तो वहां पे देखा गया कि आखिर जब भर्तियां आती है बीपीएससी में तो 200 से 300 वैकेंसी आती है। इस बार क्या रीजन था कि चुनाव से पहले हर बार क्या रीजन था कि 2000 वैकेंसी निकाली गई। एसडीएम और डीएसपी के पोस्ट पे लगभग 500-400 भर्तियां निकाल दी गई। इस भर्ती को ये लोग तोड़ करके क्यों नहीं देते हैं? 50 भर्ती इस बार, 50 भर्ती अगले साल, 50 भर्ती, मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट के भर्तियां हैं उसको तोड़ करके दे, ताकि सभी छात्रों को अलग अलग सेमेस्टर में मौका मिलेगा। यानी साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये लोग जो है कि भर्ती को बेच दिया है, ये लोग जो है कि सीट को बेच दिया है, और चुनाव में बेच करके मोटा माल लाएगा, और जिसके वजह से सरकार चुनाव प्रचार में उस पैसा को लगाएगी। देखिए, ये आकलन हम नहीं लगा रहे हैं, ये आकलन पूरा बिहार लगा रहा है। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका ये सवाल है कि कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं वो बिकी है और करोड़ों का घपला है। तब तो आयोग जो है सर्वोपरि हो गया, तब तो सरकार सर्वोपरि हो गया। जबकि लोकतंत्र का यह कहना है कि जनता सर्वोपरि है, और जनता सर्वोपरि ठेंगा है। स्टूडेंट तो मार खा रहे हैं, जनता का तो कोई भाव नहीं है, मूली गाजर के बराबर कुचले जा रहे हैं। जबकि बड़े बड़े लोग, पप्पू यादव ने तो सीधे सरेआम ट्रेन रोका, ऐसे चलेगा हमारा बिहार? और वहीं पप्पू यादव जाके एक सांसद होकर के जाकर के वो सचिवालय हाट पे बैठ जाते हैं और वहां पे ट्रेन रोकने का प्रयास करते हैं। और उनको आप बड़ी अदब से, बड़ी मोहब्बत से, ऐसे लग रहा है जो प्रेमिका है ना, कोई प्रेमी है, प्रेमिका को फुसला के चलो चलो भाई चलो, हो गया काम। तो ये दर्जा है हमारे बिहार का, ये दर्जा है हमारे बिहार के स्टूडेंट का। आप एक बड़े लोगों को इतना मानिएगा, प्रशांत किशोर को इतना मोहब्बत कीजिएगा। बैठे तो है प्रशांत किशोर, इतने दिन से बैठे हुए हैं, आपका एक भी अधिकारी उन पे एक लाठी क्यों नहीं बरसाया? और वहीं छात्रों पे आप तबातोड़ लाठियां बरसा रहे हैं। यह है लोकतंत्र बिहार का? ये लाठी तंत्र है नीतीश कुमार जी। ये बिहार में ऐसा लोकतंत्र का हमें अनुमान नहीं था, और पता नहीं हमारी अगली जनरेशन कितना दुख झेलेगी। और आपकी सरकार और आपकी चल रही नीतियों को देख करके तो लगता है कि अब कोई अपने बच्चे को पढ़ाए ही नहीं। क्या बोलिएगा अमरीश जी? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार से भी पहले बिहार का कोई मुख्यमंत्री था, और उनसे पहले भी कोई मुख्यमंत्री था। यानी जब से अपना बिहार बना है तब से लगातार मुख्यमंत्री बदलते आए हैं, और इस बार भी मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी जो छात्रों के साथ किया है खिलवाड़ा, उनके भविष्य क्या साथ। हम देख रहे हैं बच्चे कितने स्ट्रगल करके जो है कि 4x6 के रूम में 2-2 बच्चे एक साथ रह करके कैसे पढ़ाई करते हैं। हम भी स्टूडेंट लाइन से गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीजों को झेले। और वो बच्चे इंतजार करते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन ये लोग भाई 255 करोड़ रुपया जो है कि प्रगति यात्रा पर खर्चा करेंगे, और 5-10 करोड़ रुपया री एग्जाम पे नहीं खर्च करेंगे। ये सवाल है सबसे बड़ा। देखिए, एक कहावत है
कि जब नास मनुज पे छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। बचपन से इस कहावत को मैं सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। नीतीश कुमार जी को पता नहीं किस चीज का चर्बी चढ़ा हुआ है, कौन सा चश्मा पहन के वो बिहार को देख रहे हैं। चुनावी साल में, चुनावी साल है ये अमरीश जी, चुनावी साल में छात्रों को इस तरीके से मारना, कहीं ना कहीं आपके राजगद्दी, जिस कुर्सी की आपको आदत पड़ गई है ना, जिसको आप उलट के पलट के कैसे भी उस कुर्सी पे आप बैठना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये कुर्सी अब डगमगाएगी आपकी। आप होश में आइए नीतीश कुमार जी। और सबसे बड़ी बात, आप तो बिहार के गार्जियन है ना, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री है ना, तो बिहार की जनता के लिए ओपन विंडो क्यों नहीं है आपके पास? आप 4 IAS की बात सुन के स्टूडेंट को मारिएगा? आपको लग रहा है कि ये मांग गलत है तो ठीक है, आप ओपन ये करवाइए, इंक्वायरी करवाइए, स्टूडेंट्स वोटिंग करवाइए। कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये री एग्जाम हो? आप अपने मर्जी से सरकार चलाइएगा। लोकतंत्र है ये लाठी तंत्र नहीं है। छात्र तो यह तक कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी अगर आप नहीं मिल सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बोल दीजिए कि नहीं एग्जाम क्लियर कैंसिल नहीं होगा, या ट्वीट कर दीजिए, या कुछ भी आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, हम लोग मान जाएंगे, हम लोग धरना छोड़ देंगे। लेकिन समझ में तो आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी चाहते कहाँ हैं, हम लोगों की बात सुनना चाहते हैं कि नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी दिल्ली निकल जा रहा है, कभी बिहार के गोपालगंज निकल जा रहा है, कभी दरभंगा निकल जा रहा है, मतलब अपने कामों में लगे हैं। लेकिन बिहार के छात्र रोड पे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे निकम्मी है नेशनल मीडिया, जो जा करके वैनिटी वैन को दिखा रही है। ये जो फिल्मों में करोड़ों की वैन दिखाई जाती है उसको, अरे भाई वो अपने मेहनत से कमाया है, वो काबिल है तो कमाया है। आपके तरह दलाली करके, आपके तरह जो कि तलवा चाट करके नहीं ना कमाया है, वो अपने टैलेंट के बल पे प्रशांत किशोर कमाया है। तो गांधी मैदान में एक ढंग का शौचालय नहीं है तो क्या दिक्कत है अगर वो अपना वैनिटी वैन लेकर जाता है तो ये लोग वो दिखाएंगे। छात्र जाड़े में बैठ रहे, छात्र जाड़े में किस तरीके से कपकपाती ठंड में बैठ रहे, ये नहीं दिखाएंगे। नेशनल मीडिया भी एकदम नहीं, एक प्रतिष्ठित मीडिया का मैं नाम नहीं लूंगा, उनको मिर्ची लगी हुई है। प्रशांत किशोर जी ने ये बोल दिया कि आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं कहां बाथरूम जाऊंगा, मैं कहां टॉयलेट जाऊंगा, ये मेरी व्यवस्था है, मैंने अर्जन किया है, मैंने चोरी नहीं किया है। वो पूरा शो चला रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने मीडिया का अपमान किया। अरे आपने जो प्रशांत किशोर के आंदोलन का अपमान किया उसका क्या? प्रशांत किशोर कम से कम बैठे तो हैं वो। आप किस तरीके का सोच लेकर के बिहार में आए हो? क्या चाहते हो कि बिहार सिर्फ और सिर्फ लाठियों के लिए जाना जाए? बिहार सिर्फ और सिर्फ मूर्खताओं के लिए जाना जाए? अरे हृदय कुंठित हो जाता है, मन को बहुत तकलीफ होती है जब छात्र को पीटते हुए हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज 2-3 दिन में जो हुआ है ना अमरीश जी, उसको देख करके तो यही लगता है कि दो ही चीज का ये है, पराक्रम का मतलब नेता बनो या फिर बहुत पैसे कमाओ, तो आपको लाठियां नहीं मिलेगी। देखिए वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, और वो बच्चे अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छे पद पे नहीं जाएंगे, तो बहुत बड़े मतलब कि एक तरीके से इलीगल कामों में जाएंगे। और पढ़े लिखे बच्चे जब इलीगल काम में जाते हैं ना, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो कभी जो है कि उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो चाहेंगे कि हम अपने काबिलियत को जो है कि सरकार को दिखाएं, यानी देश के लिए कुछ काम करें। वही बच्चा जब मजबूरी में क्या करेगा, कुछ ना कुछ गलत रास्ता उठाएगा। रोजगार नहीं दीजिएगा और बच्चों पर लाठियां चलवाइए, वो बच्चे क्रोधित है, वो नाराज है, और उन बच्चों को रोजगार की जरूरत है। और रोजगार सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि आप री एग्जाम करवा दीजिए। उसमें दिक्कत क्या है, उनको हमको नहीं समझ में आता है। और जो दिक्कत है खुल करके बोलिए ना कि इस वजह से हम नहीं कराना चाहते, वो भी बच्चे शायद मान लेंगे, लेकिन ये मानना नहीं चाहते। देश का जो न्यायिक व्यवस्था है उसको इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेनी चाहिए। इस तरीके का जो ढोंग हो रहा है बीपीएससी में, हर बार जब आयोग पे प्रश्न चिन्ह हो रहा है, हर बार जब आयोग कटघरे में खड़ा हो रहा है, तो कब तक इसको बस खबर मात्र चला के मीडिया बंद कर देगी? कब तक? ये एक बड़ा गंदा इतिहास बनते जा रहा है बिहार का। इस इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे, ऐसे बिहार को जाना जाएगा? नीतीश कुमार को तो बड़ी इज्जत से, बड़ी सम्मान से हमने सीएम चुना है। ये नीतीश कुमार और ये लालू यादव का मैं बात करूंगा, ये लोग लाठी खा के जेपी आंदोलन में अपने आप को सीएम के पोस्ट तक ले गए, और हमारे बच्चे, हमारे बिहार के जो छात्र हैं, वो लाठी खा के कीचड़ में पड़े रहेंगे। उनके अकॉर्डिंग एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वो है, तैयारी वो करते हैं, और आपकी तैयारी और आपकी तानाशाही और आपकी लाठी तंत्र से बिहार का भविष्य नहीं चलेगा। बिल्कुल, जैसे अभी तेजस्वी यादव जी जो है कि एक बार जा करके मिल लिए थे, उसके बाद से विपक्ष के नेता होने के नाते काम होता है कि आप छात्रों के हित में बात करिए, वो भी नहीं गए। इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता वो तक नहीं आ रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि कुछ विपक्षी नेता भी हमारे साथ है। यानी नीतीश कुमार जी के साथ साथ सारे के सारे जो विपक्ष के नेता है वो मिले हुए हैं। वो सब चाहते हैं कि बच्चे लाठी खाएं। एक अकेला प्रशांत किशोर
अब पहले तो हमको लगता था वो घटिया जो शब्द का प्रयोग किया था कि हम कंबल देते हैं, लेकिन अब नजरिया हमारा बदला है कि 4 दिन से उस बंदे के पास कोई कमी नहीं है। क्या जरूरत है उस छात्रों के लिए लाठी खाने का, क्या जरूरत है ठंड में, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो दूसरा गांधी बन सकते हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तब तक करना चाहिए जब तक जो है कि ऑफिशियल कुछ बयान नहीं आता है, ऑफिशियल जो है कि कोई कार्रवाई नहीं होता कि हाँ हम एग्जाम कैंसिल करेंगे, नहीं करेंगे, तब तक ये होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि होगा। देखिए, इस आंदोलन का सबसे बड़ा उपलब्धि है प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने, ठीक है, वो कंबल का हिसाब मांग दिए थे और उसके पीछे की क्या कहानी थी वो हम लोग नहीं जानते हैं। किसी को गुस्सा तुरंत नहीं आता है। जो आदमी पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात के 9 बजे तक स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो, अचानक उसको किस बात पे गुस्सा आता है। मीडिया का काम यह भी है कि उसको भी टटोले कि आखिर प्रशांत किशोर जो है इतना मतलब गुस्से में क्यों उबल रहे थे। और बाकी जो है, हो सकता है कि उनसे ये गलती हो गई हो सकता है उनसे ये पाप हो गया हो, लेकिन इसका प्रायश्चित तो वो कर रहे हैं ना। बाकी लोग कहां हैं? और एक बहुत गंभीर बात मैं बोलने जा रहा हूं। चिराग पासवान जी, जिनके भाल ललाट पे तिलक बड़ा शोभा देता है, जो खुद को बताते हैं कि मैं मोदी का बजरंग बली हूं, तो क्या बजरंग बली का इतना ही सा रोल होता है? ये देखिए, वो चाहते हैं कि बस हमको कैसे भी करके, वो इंटरफेयर इसलिए नहीं करना चाहते ना क्योंकि वो केंद्र में भी बहुत बड़े पोस्ट पे हैं और बिहार में भी उनका बहुत बड़ा अपना योगदान रहा है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम इंटरफेयर करें। लेकिन ये वो भी एक स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं, वो भी जानते हैं, युवा है, फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहारियों को बड़े सम्मान से बुलाने की बात करते हैं, और यहाँ पे आपके बिहार के बच्चे पिटा रहे हैं, उसमें दलित भी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल स्टूडेंट की बात करें, उसमें जब अगर जातिवाद भी लिया जाए तो सारे के सारे जाति के लोग हैं। तो आप कम से कम उन छात्रों के लिए तो सोचिए, जो छात्र वहां पे बैठे हैं, जो छात्र इतने दिनों से लाठी खा रहे हैं। हमको तकलीफ हुआ उस समय जब लाठी चला था, तो बच्चे हाथ जोड़ करके बैठ गए थे। अरे, एक स्टूडेंट, मुझे याद है, जैसे कोई जंग जीतता है ना और हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट देते हैं, उस तरीके से वाटर कैनन को वो सैल्यूट किया। वैसे छात्रों को आप अपमान कर रहे हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का अपमान हो रहा है। चिराग पासवान जी, बहुत खूबसूरत हैं आप और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं आप, लेकिन आपका काम जो है ना एक घृणित कायर वाला हो गया है। आप क्यों नहीं आए? आप बिहार में क्यों नहीं आए? आप बिहार के छात्रों का मसीहा बन सकते थे। आपको सिर्फ सीएम बनने का लालसा है, आपको सिर्फ बड़े पोस्ट पे जाने का लालसा है। अगर हर छात्र को मन में ये आ जाए कि मैं ये नेता बन के ही वर्चस्व कायम कर सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा के ही वर्चस्व कायम कर सकता हूं, तो ये सारे के सारे गलत रास्ता अपनाएंगे। और आपको भी पता है, आप लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मैं नेताओं का इतिहास जानता हूं, मैंने सारा ब्यौरा मैं निकाल के बैठा हूं, तब मैं इतना चिल्ला रहा हूं। आपसे कहीं ज्यादा एजुकेशन इनके पास है, लेकिन जिस दिन ये वर्चस्व पे उतरेंगे ना, उस दिन तिलमिला जाएगी आपकी सिंहासन। होश में आ जाइएगा आप लोग। आपको क्या लगता है कि ये स्टूडेंट्स, जो ये अनपढ़ गंवार जो है, नेतागिरी में नेता बन के बैठे हैं और छात्रों पे लाठियां बरसवा रहे हैं, एकदम क्या लग रहा है? अगर ये छात्र जो है अगर अपने आप पे आ गए तो क्या हो सकता है? देखिए, ये छात्र इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि ये इसमें से जितने भी नेता है ना, सारे के सारे ही कम में है। अगर इनको सरकार दे देना तो बहुत अच्छे से चलाएंगे। कल मैं एक वाक्य बताता हूं। देखिए, एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, और जो 4 ऑप्शन दिया गया था ना, उसमें से चारों में से कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसमें से जो सही ऑप्शन होना चाहिए, जो टिक करने का, वो ऑप्शन था ही नहीं। ये बीपीएससी के जो मतलब सिलेक्ट करने वाले क्वेश्चन के अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। इसके अलावा पूछा गया था, हमको लगता है हमारे ऑफिस में जितनी भी स्टाफ है सबको पता होगा कि बिहार को शोक किसको कहा जाता है, सबको पता है। और वो बीपीएससी वाले अभ्यर्थी से पूछ रहे हैं, मतलब ये जो 3rd लेवल का एग्जाम हुआ है ना, ये हमारे जैसे आपके सबको लोग जानता है कि बिहार के जो शोक नदी कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है। मतलब 4th-5वीं क्लास का क्वेश्चन पूछ के आप बिहार को प्रतिष्ठित अधिकारी दीजिएगा? 4th-5वीं क्लास का अगर आपको यही करना है तो आप 5वीं क्लास के लड़कों को बहाल कर लीजिए बीपीएससी पे। हाँ। इसके पहले एग्जाम हो चुका है और जो पास वाले अभ्यर्थी है वो पास कर चुके हैं। बस ये फॉर्मेलिटी हो रहा है कि री एग्जाम करा देंगे, 22 सेंटर पर सवाल कुछ भी पूछ करके बस निपटा दीजिए। अब जो है कि जो 2000 अधिकारी बनेंगे वो अधिकारी इतने करप्ट होंगे, क्योंकि 10-20 लाख 50 लाख देख करके अधिकारी बनेंगे, और जब अधिकारी बन जाएंगे तो पैसा अर्न करने के लिए कुछ तो गलत रास्ता अपनाएंगे ना, तो वो अधिकारी बन चुका। बस ये बच्चे, अब हमको तो लगता है सच में ये समय व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी भी है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का अगर आंदोलन होता है तो उसको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, पिछला आंदोलन 1 महीना चला था, हमको 2 महीना चलाना है। आपको कुर्सी की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है। आप अपनी कुर्सी बचाइए, हम अपने लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा लोकतंत्र जीवित ना हो जाए। नामर्द बन गया है बिहार का लोकतंत्र। शर्म आती है जब लाठियां बरसती है विद्यार्थियों पे, तो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र में मत बदलिए नीतीश कुमार जी। आइए, विंडो खोलिए, हम आज भी सम्मान से आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। हमारे साथ पूरा बिहार है, पूरा बिहार सुनना चाहता है, आपका बिहार है। हमसे कहीं ज्यादा अधिकार आपको अपने बिहार पे होना चाहिए, हमसे कहीं ज्यादा गुमान आपको अपने बिहार पे होना चाहिए। फिर ये आप क्यों बच रहे हैं, क्यों अपनी नजरी चुरा रहे हैं?